to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay, PGT. In this video, we are going to discuss about what are the function of political parties. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है। ये टॉपिक हर जो भी बच्चा क्लास 10 के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल साइंस का, सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शंस की जरूर कंटेस्ट करती है, इलेक्शन के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करती है। इसको हम एक चीज से समझ सकते हैं कि देखिए हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक हथियार है, एक वेपन है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज राइट टू वोट। ये हमारा वेपन है जिसको हम टूल है यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, टू चूज आवर लीडर्स। किस लिए? ताकि जो है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इलेक्शंस जरूर कंटेस्ट करती है। हर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, a group of people who came together to contest election and hold power in government। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं, उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इलेक्शंस कंडक्ट करना, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना, ताकि वो चुनाव में आ सके, सरकार में आ सके और जितनी जो पॉलिसीज वो फॉर्मुलेट करना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए या देश के लिए, उसको वो फॉर्मुलेट कर सके। तो यानी ये इसका फर्स्ट फंक्शन होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड फंक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करती है, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो उसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आने वाली है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, वो चुनाव के अंदर कंटेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली कि वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले आम जनता को अपनी पॉलिसीज, अपने व्यूज, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने फॉर्मूलाज या फिर अपनी पॉलिसीज जरूर बताएगी। वो ये जरूर बताएगी कि अगर इस चुनाव में हम जीतते हैं तो हम ये काम करेंगे। जैसे एनडीए ने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एंटर करने से पहले ये मैनिफेस्टो जारी किया था कि वो आर्टिकल 370 को रिमूव करेंगे। तो वो क्या था? वो उनकी पॉलिसीज थी, वो उनकी रिफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, उनके बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन थे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए बाद में। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करेगी, हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपने व्यूज होते हैं, अपनी रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशन होते हैं जिसको वो फॉर्म करना चाहती है। मान लीजिए यहाँ पर हम दो पार्टी का नाम लेते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है मिल्टन और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम डेल्टा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे ऑफिशियली, इसलिए हमने एग्जांपल लिया है। मिल्टन ने ये बोला है कि अगर वो इलेक्शंस के अंदर आते हैं, पावर के अंदर आते हैं, तो वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्मेशन लेके आएंगे और कंसेशन प्रोवाइड करेंगे ईडब्ल्यूएस सेक्शन सोसाइटी को, ठीक है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बोला कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने व्यूज होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने फॉर्मुलेस होते हैं जिसको वो फॉरवर्ड करती है, ठीक है। तो ये था इसके सेकेंड पॉइंट। नाउ मूव टू द इसका नेक्स्ट पॉइंट, प्ले अ डिसिसिव रोल। Political parties play a decisive role in making law for a country. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल, ठीक है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी देश के अंदर कानून बनाने से पहले, अगर मान लीजिए वो देश के अंदर पावर में आ चुकी है, पहले उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। इलेक्शन लड़ते समय उसने अपनी पॉलिसीज बताई कि मैं इन पॉलिसीज के ऊपर काम करूंगा, ये काम करूंगी।
पॉलिसीज बताने के बाद में जो पावर में आ जाएंगे, पावर में आने के बाद में एक डिसिसिव रोल लेते हैं, एक साथ होकर एक साथ बैठ के डिबेट्स डिस्कशन के थ्रू एक डिसीजन लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक गवर्नमेंट ने एक बिल स्टार्ट किया था बिफोर कोविड-19 सिचुएशन की सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है, इसको गवर्नमेंट ने ऐसे ही फॉर्म नहीं किया, लोकसभा के अंदर इसका डिबेट्स हुआ, डिस्कशन हुआ, तब जाके इस बिल को जो है फॉर्मुलेट किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज टेक अ डिसिसिव रोल। डिसिसिव रोल यानी एक साथ होकर एक मत होकर डिसीजन लेते हैं। पहले आपका कोई भी बिल है वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, देन प्रेसिडेंट की उसके ऊपर साइन होंगे। तो यानी ऐसे ही कोई भी बिल पास नहीं होगा, ऐसे ही कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठकर डिसीजन लेंगी, डिबेट्स करेंगे, उस पर बहस करेंगी, उस मुद्दे को देखेंगे कि इससे गवर्नमेंट या फिर आने वाले सरकार लोगों का कितना बेनिफिट हो सकता है। तो एक साथ होकर एक मत होकर डिसीजन लिया जाएगा, तब गवर्नमेंट जो है कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉर्म करेगी। तो ये थे इसके 3 पॉइंट्स। आगे हम डिस्कस करते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 4th पॉइंट की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड एंड रन गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं, स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर जीतने के बाद में गवर्नमेंट के अंदर पावर में आती है, ठीक है, इलेक्शन विन करती है और उसके बाद पावर में आती है, ठीक है, सरकार बनाती है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले उन्होंने क्या करा, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन लड़े, आप चुनाव के अंदर खड़े हो चुके कि अब आप चुनाव लड़ने वाले हो। चुनाव लड़ने के बाद में आपने अपने रूल्स रेगुलेशन बताए कि भी मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगी, ठीक है। जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर डिफरेंट पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशन। तो आपने कंटेक्स्ट करा इलेक्शन, फिर आपने रूल्स रेगुलेशन बताए, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन बनाने के बाद में आपने डिसीजन लिया, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में आप पावर में आ गए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ती है, सरकारें लड़ती है, चुनाव लड़ती है और उसके बाद सरकार पावर में आती है। आई थिंक इन पॉइंट्स को आप इंटरलिंक करके समझ गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ अपोजिशन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ अपोजिशन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। इससे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी है ABC और एक पॉलिटिकल पार्टी है CD, ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, उन चुनाव जो जीते हैं, ABC को मिले हैं 45 सीट्स और इनको मिले हैं 25। तो जीतने वाला कौन है? ABC, ठीक है। तो ABC पार्टी जो है जीत गई और इसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, वो पार्टी जो हार चुकी है, जैसे CD है, ये क्या हो चुकी है, इसने इलेक्शन, ये हार गई, ठीक है। तो ये किसका रोल प्ले करेगी? अब ये प्ले करेगी रोल अपोजिशन का। किसी भी देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर अपोजिशन पार्टी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, वो चेक करेगी कि ये जो गवर्नमेंट पावर में आई है, क्या इसने जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या लॉ हैं वो डेमोक्रेटिक वे में बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। क्या उसने जितने रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करे हैं वो कानून की नजर में किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होकर करे हैं या नहीं करे हैं। ये काम होता है अपोजिशन पार्टी का। अगर देश के अंदर एक मजबूत अपोजिशन सरकार होगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र के अंदर सरकार पावर है, तो उसके ऊपर दबदबा होगा कि हाँ भाई हमारे ऊपर देखने के लिए कोई ना कोई जरूर है कि अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आने वाले जनता का कुछ अहित हो सकता है, तो हमारे ऊपर कोई देखने के लिए कोई ना कोई है कि हमें ऐसा काम नहीं कर सकते। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये था इसका ये वाला पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। 6th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम।
गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ये जरूर सोचती है कि जो पॉलिसीज उसने बनाई है या जो भी रूल्स रेगुलेशन वो बना रही है देश के हित के लिए, वो सारे रूल्स रेगुलेशन सबसे पहले तो वो जो भी आप पॉलिसी उसने बनाई है वो देश के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचनी चाहिए, चाहे वो रूरल सेक्टर हो, चाहे अर्बन सेक्टर हो, चाहे पुअर सेक्शन हो, चाहे रिच सेक्शन हो, हर वर्ग के हर व्यक्ति तक जो है उसकी पॉलिसीज पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इन केस आम जनता को कुछ प्रॉब्लम होती है, आम जनता को किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो किस तरह से सरकार जो पावर में है उससे अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जनता दरबार लगाती है, जिसके अंदर वो क्या आयोजन करती है कि आम पब्लिक अपनी शिकायतें लेकर हमारे पास आएगा और हम उसकी जो बातें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर आज आजकल देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं सोशल नेटवर्क साइट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसमें क्या होता है, आप सोशल नेटवर्क साइट का प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का एक्सेस प्रोवाइड करती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अगर उससे लोग अनफिट है, लोग उनसे अनअवेयर है, तो पहली बात तो लोगों के पास में अवेयरनेस हो जाए। दूसरी बात, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचा सके। जैसे जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग लेटर्स के थ्रू, रिटर्न लेटर के थ्रू या फिर मिलकर जो है अपनी बात जो है गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि आपकी पॉलिसी थोड़ी सी सही नहीं है, इसमें ये काम कीजिए, या फिर हमको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट अब हमने इसके साथ 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इस पॉलिटिकल फंक्शंस के। तो आपको एग्जाम के अंदर एनी 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। आपके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप कोई भी 6 पॉइंट या 5 पॉइंट्स जो है अपने नोटबुक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इसकी वीडियो में, जो आज की वीडियो है, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है, आपकी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो किस तरह से स्टैब्लिश हुई, कि वो नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टीज है, रीजनल पार्टीज कौन सी होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी पावर क्या है। ठीक है, इन सी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।